हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिनका प्रतीक शिवलिंग है। और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग उस दिव्य शक्ति को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जिनके निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ, जो हमारे परम माता पिता परमात्मा हैं। उन्हें नमन करते हुए मैं विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, अजन्मे निष्कलंक निराकार, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्म स्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के मानव मात्र के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। उस परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझकल की साधक को इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। साथ ही दिव्य महाशक्ति से, अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे इस कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग परमात्मा स्वरूप बन जाए। इस कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि को प्राप्त कर सके, लंबी उम्र निरोगी काया को प्राप्त कर सके और अपने मंगलमय जीवन के साथ अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ ही आज का हमारा कल की ज्ञान सागर का विषय है एक धर्म एक धरती। कर्म भूमि एक है, धर्म एक है। एक धर्म एक धरती, एक हम सब का परम माता पिता परमात्मा और एक ही हमारा ईश्वर है। हम सभी एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं और एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं। तो इसके बावजूद भी मानव धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय क्यों? ये आज का विषय है। धर्म एक है, संप्रदाय अनेक क्यों? जिससे हमारा विश्व मानव परिवार टूटकर बिखर गया। धर्म के नाम पर अधर्मी बनता जा रहा है। धर्म के नाम पर राग द्वेष और नफरतें पैदा होती जा रही है मानव में। मानव धर्म के नाम पर दानव स्वरूप बनता जा रहा है। क्यों? तो आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संपूर्ण मानव जगत के सभी कर्म योगियों को, संपूर्ण मानव जगत के सभी लोगों को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। धर्म एक है तो धर्म के नाम पर धर्म संप्रदाय अनेक क्यों? क्यों हम एक ईश्वर होने के बाद भी धर्म अलग अलग तरीके से क्यों मानते हैं, जबकि धर्म की सत्य परिभाषा सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। धर्म एक है। युगों युगों से सबसे सृष्टि का सृजन हुआ है।
जब से हमारी कर्म भूमि बनी है, अनादिकाल से सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है, अनादिकाल से। लेकिन काल दोष के कारण सनातन धर्म के अनुयायी, जो कभी विश्व धर्म था, तो धर्म के नाम पर कुछ रूढ़िवादियों में मान्यता रखने लगे। तो जब धर्म में रूढ़िवादियां आ गई तो विश्व मानव परिवार बिखर गया और नए नए धर्म संप्रदाय आने लगे। धर्म एक है और सनातन धर्म विश्व धर्म होकर भी आज तीसरे पायदान पर है। ईसाई और इस्लाम सबसे ज्यादा माने जाने वाले धर्म है कर्म भूमि पर। तो क्यों? तो हम अपनी भूल को सुधारें और सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक छत के नीचे आ जाएं, तो ये कर्म भूमि स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग ही नहीं, अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। मानव सभी अगर सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी बन जाएंगे तो कर्म भूमि पर फिर कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे। तो जब सनातन धर्म हमेशा युगों युगों से विश्व धर्म रहा है और सनातन धर्म में रूढ़िवादियां आ जाने के कारण विश्व मानव परिवार बिखर गया और नए नए धर्म संप्रदाय आए, तो आए कैसे? तो उसी बारे में हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि कर्म भूमि पर सगुण परब्रह्म के अवतार जीवात्मा स्वरूप में भिन्न भिन्न अनेक हो सकते हैं, लेकिन अवतार के रूप में सभी मानव तन के भीतर जीवात्मा में प्रकट है परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म का ही होता है। तो अवतार एक ही है, अनेक नहीं है। कौन है? सगुण परब्रह्म। और हम बोलते हैं हरि विष्णु के 24 अवतार। तो भैया यहां थोड़ा सा ध्यान दो ना कि अगर हरि विष्णु के 24 अवतार है तो जो राम है वही कृष्ण हुए, जो कृष्ण है वही राम हुए, और जो राम और कृष्ण है वो हरि हुए विष्णु। तो हम एक हरि विष्णु को माने और एक हरि विष्णु भी है, तो वो कौन है? उस पर अगर हम चिंतन करें तो वो शिव शक्ति का रूप है। क्यों? कि शिव शक्ति की इच्छा शक्ति से सृष्टि का विस्तार करने के लिए शिव से ब्रह्मा महेश और विष्णु का प्राकट्य हुआ सृष्टि का संचालन करने के लिए, और उसी क्रम में सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती का प्राकट्य माता शक्ति से हुआ और वहीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। अनेक प्रकार के देवी देवताओं का भी सृजन हुआ और अनेक प्रकार के मानव का भी सृजन हुआ, जो आज हम भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन सभी मानव के भीतर और सभी देवी देवताओं के भीतर जो विद्यमान है वो एक सगुण परब्रह्म है, जो इस शरीर को धारण करता है। तो हम अगर उसको जान लें और उसके जैसे बन जाएं तो आप ही फिर राम और कृष्ण बन जाओगे, आप ही राम रहीम ईसा गुरु नानक बन जाओगे। उस एक दिव्य महाशक्ति को जानो जो जीवात्मा में प्राकट्य होता है। और जब जीवात्मा में जब कर्म भूमि पर कोई भी कर्मयोगी सुखी रहे सब जीव जगत के, और जीव मात्र के प्रति उसके हृदय में दया और प्रेम के भाव आ जाते हैं ना, उसके हृदय में सगुण परब्रह्म देवलोक से उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जीवात्मा में प्रकट हो जाते हैं। और जब जीवात्मा में सगुण परब्रह्म प्रकट हो जाते हैं तो निर्गुण परब्रह्म उसकी आत्मा में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। किसमें हुए? मानव तन के भीतर। और जब मानव तन के भीतर निर्गुण परब्रह्म भी आ गए आत्मा में और जीवात्मा में सगुण परब्रह्म भी आ गए, तो फिर दोनों का एकाकार होता है। तो वहां पर मानव तन के भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाता है। मानव एकदम विदेही भाव में हो जाता है, देह अभिमान से छूट जाता है। कहते हैं ना, जब परमात्मा को पाना होता है ना, तो ये कल की साधक भी परमात्मा से दुआ करते हैं कि ना तो मैं शरीर का हूं और ना ही यह शरीर मेरा है, अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। ऐसे ही आत्मस्वरूप सब बन जाओ ना कर्म भूमि पे। सभी कर्मयोगी अगर आत्मस्वरूप बन जाए, निष्काम कर्मयोगी बन जाए, सत्कर्मी बन जाए, तो किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो सनातन धर्म जब विश्व धर्म था, एक बेहतरीन धर्म था, कुछ रूढ़िवादियां आने से हमारा विश्व मानव परिवार बिखर गया और धर्म के नाम पर नए नए संप्रदाय आते गए। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के 7 विष्णु हरि विष्णु के सृष्टि के प्रारंभ में हरि विष्णु के 7 अवतार होने के बाद 7 अवतार होने के बाद 9057 वर्ष ईसा पूर्व शंभुव मनु हुए।
उन्हें ऋषभ देव के नाम से जाना गया। तब मानव धर्म सनातन धर्म के नाम से प्रचलित था। वेदों पर आधारित धर्म, जो वेदों पर आधारित धर्म है वो सनातन धर्म के नाम से प्रचलित था और सभी लोग सनातन धर्म को मानते थे। कब? जब आदिनाथ हुए, ऋषभ देव हुए। उसके बाद में 6674 वर्ष पूर्व व्यवस्थित मनु हुए। तब भी कर्मभूमि पर सनातन धर्म ही मानव धर्म के रूप में प्रचलित रहा, तभी वो सनातन धर्म ही विश्व धर्म था। और इसके बाद 5114 वर्ष पूर्व त्रेता में जब श्री राम द्वारा मानव धर्म की प्रभावना की गई, तब भी कर्मभूमि पर सनातन धर्म ही मानव धर्म के रूप में प्रचलित रहा, वही विश्व धर्म था। और उसके बाद द्वापर में यानी 3112 वर्ष ईसा पूर्व श्री कृष्ण द्वारा मानव धर्म की कर्मभूमि पर पुनः प्रभावना की गई, तब भी कर्मभूमि पर सनातन धर्म ही मानव धर्म के रूप में प्रचलित रहा। यानी तब भी जब कृष्ण हुए, तब भी राम हुए, तब भी सनातन धर्म ही विश्व धर्म था, जो संपूर्ण मानव जगत के लोग उसे मानते थे। किंतु काल दोष के कारण द्वापर के बाद कलयुग में सनातन धर्म में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की रूढ़िवादियां आ जाने के कारण सनातन धर्म में कई लोग देवी देवताओं की, ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करने लगे, तो हमारा विश्व मानव परिवार धर्म के नाम पर बट गया और नए नए धर्म संप्रदाय आने लगे। तो उसी जब धर्म संप्रदाय का उदय होने लगा, नए नए धर्म संप्रदाय का, तो इसी क्रम में कलयुग में सर्वप्रथम 2000 वर्ष ईसा पूर्व में पैगंबर इब्राहिम द्वारा एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में मान्यता रखने वाला, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला धर्म संप्रदाय स्थापित हुआ पैगंबर इब्राहिम द्वारा, जिसमें ईश्वर को यहोवा के नाम से जाना गया। यहीं से यहूदी धर्म की स्थापना मानी जाती है। लेकिन इसी क्रम में इब्राहिम के बाद 500 वर्ष बाद 1500 वर्ष ईसा पूर्व में मूसा हुए, और मूसा हुए तो मूसा को यहूदी धर्म का, उन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया, इब्राहिमी धर्म को, तो यहूदी धर्म का पैगंबर और संस्थापक माना गया, जिन्होंने यहूदी धर्म का प्रचार किया। और इसी क्रम में 1200 वर्ष ईसा पूर्व में महात्मा जरथुष्ट्र द्वारा पारसी धर्म संप्रदाय की स्थापना हुई। तो एक और नया धर्म संप्रदाय आ गया, इब्राहिमी आया, उसके बाद में पारसी आ गया। और उसके बाद में 599 वर्ष ईसा पूर्व में महावीर द्वारा पुनः अहिंसा का संदेश दिया गया, और महावीर ने संपूर्ण मानव जगत को हिंसा से बचने का संदेश दिया। तो वहां से एक नवीन धर्म संप्रदाय की, अहिंसावादी धर्म संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसे जैन संप्रदाय माना गया, यानी एक जैन संप्रदाय का उदय हुआ। और 563 वर्ष ईसा पूर्व में बौद्ध द्वारा धरती पर फिर से मानव धर्म की प्रभावना की गई, वो भी अहिंसामय था, तो वहां से बौद्धिस्ट धर्म संप्रदाय का उदय हुआ। तो इस प्रकार इब्राहिमी, पारसी, जैन धर्म, बौद्धिस्ट धर्म, ये 4 धर्म संप्रदाय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ गए। अब आगे क्या होता है, 2000 वर्ष पूर्व अप्रोक्सीमेटली ईसा मसीह, जिसे यीशु भी कहते हैं, इब्राहिमी धर्म के आधार पर ईसाई धर्म की स्थापना करते हैं। वहीं से ईसाई धर्म का उदय हुआ। और इसी क्रम में इब्राहिमी धर्म से कौन सा धर्म निकला? ईसाई धर्म। और इसी क्रम में इब्राहिमी धर्म पर आधारित ही 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म संप्रदाय का उदय हुआ। तो इब्राहिमी धर्म के और 2 संप्रदाय बन गए, कौन सा? ईसाई और इस्लाम। तो इस प्रकार धर्म संप्रदाय एक के बाद एक, एक के बाद एक आते गए, और आखिर में 500 वर्ष पूर्व अप्रोक्सीमेटली 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म आया, 1400 वर्ष पूर्व अप्रोक्सीमेटली इस्लाम धर्म आया, और 500 वर्ष पूर्व
गुरु नानक द्वारा सिख धर्म संप्रदाय का उदय हुआ। उन्होंने एक नए धर्म संप्रदाय की स्थापना की जिसमें ईश्वर को गुरु माना गया। क्यों? कि ईश्वर का सत्य स्वरूप ही ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है और जो ज्ञान देता है वो परम गुरुवर है। सॉरी। तो उसी हिसाब से गुरु नानक द्वारा गुरु ग्रंथ, उनकी जो वाणी बोली जाती है ईश्वर की, या ईश्वर का जो ज्ञान होता उसे गुरु ग्रंथ कहा गया, गुरु वाणी कही गई। तो गुरु के रूप में ईश्वर को मान्यता देकर और एक नवीन विश्व धर्म कर्म भूमि पर आया, लेकिन सब अपने अपने जाति संप्रदाय बन गए। क्यों? कि किसी भी धर्म को संपूर्ण विश्व के लोगों ने नहीं माना। धर्म सब बेहतरीन है अपने आप में, लेकिन कुछ त्रुटियां होने के कारण, जैसे ईसाई और इस्लाम धर्म को ले लो या इब्राहिमी धर्म को ले लो, जो हिंसावादी है, इनमें हिंसाओं को बुरा नहीं माना गया। इसीलिए बाद में जब ज्यादा हिंसाएं दोनों धर्म में होने लगी तो अहिंसा का संदेश लेके कौन आए? महावीर और बौद्ध, कि भाई धर्म के नाम पर हिंसा करना वो कभी धर्म का मार्ग हो ही नहीं सकता है। सृष्टि के सभी जीवों को समान रूप से जीने का अधिकार है। तो दोनों अहिंसावादी संप्रदाय आ गए, और अहिंसावादी संप्रदाय से ही मिलता जुलता सिख धर्म, वो भी अहिंसावादी है। लेकिन सिख धर्म को मानने वाले लोग, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मांसाहार में विश्वास रखते हैं, और मांसाहार मानव का भोजन नहीं है। अगर मांसाहार मानव का भोजन होता तो प्रकृति और परमात्मा ने जंगली जानवरों जैसे हमको दांत दिए होते हैं, हमको यह स्वरूप, उसका स्वरूप प्रदान नहीं किया होता। यह चेहरा और यह मुंह मांस खाने के काबिल नहीं है। जानवर जो मांस खाते हैं उनके दांत आप देखो वो कैसे होते हैं, लेकिन कोई खाता है तो प्रकृति और परमात्मा मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार कर्म भूमि पर अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय आ गए, और कर्म भूमि पर मानव धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बन जाने के कारण धरती पर, हमारी धरती पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ने लगी। कब? कलयुग में। और वर्तमान समय में टूट गई है माला, मोती बिखर गए। इन बिखरे हुए मोतियों को हम युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में पुनः जोड़ना चाहते हैं। परमात्मा ने अनेक रूप में देवी देवताओं को और मानव को बनाया, लेकिन एक धागे में पिरो दिया सबको कि आप सब एक हो, सबका स्वामी एक है। लेकिन वो माला टूट गई और सब बिखर गए। अब उस माला को वापस पिरोना है। आज की तारीख में हमारी कर्म भूमि पर धर्म अनेक है। अब और एक नवीन विश्व धर्म की जरूरत नहीं है हमें तो एक ऐसे प्रेम के धागे की जरूरत है जो विश्व के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़ दे, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को जोड़ दे। हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए। तो परमात्मा ने इसी कार्य के लिए विश्व के सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाने के लिए, यानी सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एक छत के नीचे लाने के लिए, विश्व में एक धर्म स्थापित करने के लिए, संपूर्ण मानव जगत के लोगों का एक धर्म स्थापित करने के लिए, युग परिवर्तन की संधि वेला में कलयुग को पुनः सतयुग में परिणित करने के लिए कल की ज्ञान सागर के माध्यम से एक बार पुनः संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ज्ञान देने का कार्य किया जा रहा है परमात्मा द्वारा। कि अब भी वक्त है, महाविनाश से पहले, अकाल मौत मरने से पहले अपने आप को जान लो, अपना मानव जीवन सार्थक बना लो। तो इसलिए वो परम हितैषी एक बार फिर कल की ज्ञान सागर के रूप में संपूर्ण मानव जगत को कर्म करने का ज्ञान दे रहा है। संपूर्ण मानव जगत के लोग निष्काम कर्मयोगी, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं। कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। कर्म भूमि पर युग परिवर्तन को रोक सकते हैं। ये सारे कार्य मानव कर सकता है।
परमात्मा सिर्फ मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। निमित्त परमात्मा मानव को ही बनाएगा, कर्म मानव को ही करने हैं। जो कार्य मानव कर सकता है कर्म भूमि पर, वो परमात्मा नहीं। क्यों कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय खेल में परमात्मा को सिर्फ ज्ञान देने का अधिकार है, वो किसी को हाथ पकड़ के चला नहीं सकते। तो क्यों ना हम ईश्वरीय ज्ञान को समझकर, ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझकर, अपने कर्म भूमि पर हमें जीवन देने वाले अपने परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझकर अपना मानव जीवन सार्थक बना लें। ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप दो चरित्र हैं। उस ईश्वर को हम जाने, अपने सत्य स्वरूप को जाने, हम कौन है। क्यों कि एक ही ईश्वर जिसके दो स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, आत्मा में विराजमान है। और सगुण स्वरूप में परम माता पिता है, वो जीवात्मा में विद्यमान है, इस शरीर को धारण किया हुआ है। तो हम हमारे परम माता पिता परमात्मा तुल्य बन जाएं तो हमारे भीतर निर्गुण परम ब्रह्म का प्राकट्य हो जाएगा। हम भी तो अवतरित हुए हैं ना। अपन कहते हैं जन्म मरण, बाबा जन्म मरण कुछ नहीं है, तन परिवर्तन होता है कर्मों के अनुसार। कर्म भूमि पर जीवन मिला है ना, तो कभी इसके ऊपर चिंतन करो। हम आपको बार बार बता रहे हैं ना, एक 4 लाइनों के ऊपर आप चिंतन कर लो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, इसी बात का संदेश देने के लिए परमात्मा ने इस कल की साधक को निमित्त बना दिया। मैं निरंतर अपने मानव जगत के लोगों का, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों का दुख दर्द देखकर हमेशा परमात्मा की साधना में लीन रहा कि हे भगवान, ये दुनिया बनाई क्यों, और बनाई है तो इसको संभालता क्यों नहीं है। क्यों सभी लोग दुखी हो रहे हैं इतने, क्यों इंसान इंसान को काट रहा है, क्यों लाखों पशुओं की हिंसा हो रही है, क्यों सृष्टि के जीवों को लोग मार के खा रहे हैं, क्यों मानव दानव बनता जा रहा है। कहीं इस तरह की मैं साधना में परमात्मा से आए दिन लड़ता रहता था। मेरी साधना कोई भगवान की विनती करना या उनके चरणों में पड़ना वो वाली नहीं होती है। मैं झगड़ालू इंसान हूं, जिद्दी इंसान हूं कि भगवान ये क्यों किया है, या तो मुझे उठा ले, नहीं तो मुझे वो ज्ञान दे, तो मेरी ये कर्म भूमि के मानव परिवार के लोग सभी सुखी हो जाए। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं। मेरी ये साधना चलती थी और मैं साधना में ईश्वर को कहता था। मेरा जीवन पूरा नरक तुल्य रहा। मैंने कई तरह की यातनाएं देखी है, मैं जीवन में कभी आपको बताऊंगा वैसे, लेकिन मैंने आखिरी 4 लाइनें प्रभु को बताई। आखिरी 4 लाइनें, मेरी एक कविता की 4 लाइनें सुना रहा हूं मैं। कि अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की। जब मैं मृत्यु शैया पे था ना, तब ये मैंने लाइनें लिखी थी कि मेरी पत्नी ने इतनी सारी तकलीफें देखी, मेरे बच्चों ने मेरा हमेशा इंतजार किया, और आज आपने मुझे सब कुछ वैभव दे दिया और मुझे मृत्यु शैया पे सुला दिया। तो क्यों, क्या चाहते हो। तो मैंने बोला भगवान से कि अब तो बता दो प्रभु सजा किस बात की, देते रहते हो तुम दिन और रात की। मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम, अरे मेरा क्या कसूर है मुझको बताओ तुम। कर्मों का यह लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम, कर्मों का यह लेखा जोखा अब तो मिटाओ तुम। तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है,
कि तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, ना ही मुझे लौट के वापस ही आना है। अरे तेरी इस दुनिया से कुछ भी न पाना है, ना ही मुझे लौट के वापस ही आना है। अरे जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने, अरे जिंदगी के सपने तो बहुत दिखाए तूने, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी, मुक्ति का मार्ग बतलाओ भगवान जी। बंधुओं, जब नयन से जर 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 जब आंसू बहने लगते हैं ना, वो परम हितैषी हमारे नयनों में आंसू नहीं देख सकता। वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए परमात्मा से। मेरे हृदय में वो प्रकट हुए, मुझे उसने ज्ञान दिया, मुझे अपने पिछले कई जन्मों का ज्ञान मिला कि मेरा जीवन त्रासदियों से क्यों भरा हुआ है, इससे पार में कैसे लग सकता हूं। और जब कर्म करने का ज्ञान मुझे अपने परमात्मा से मिल गया, सुंदर सृष्टि की रचना का ज्ञान मुझे परमात्मा से मिल गया, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान मुझे जब मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों न अपने विश्व मानव परिवार को इस ज्ञान के बारे में बता दूं। तो इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं रोजाना छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से परमात्मा की वाणी, ईश्वरीय ज्ञान अपने विश्व मानव परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हृदय की भावना आज भी हमारी वही है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, सुखी रहे सब जीव जगत के। ऐसा धर्म शासन कर्म भूमि पर स्थापित हो, उसी के लिए परमात्मा ने इस कर्म योगी को, साधक को, कैलाश मोहन को निमित्त बनाकर हमारी कर्म भूमि पर नवीन विश्व धर्म की स्थापना करवाई 2016 में। और धर्म की स्थापना भी हुई, समझना यहां पे, बांटो क्या बांटना है बांटो, लेकिन इस नवीन विश्व धर्म की स्थापना भी मोहन और मोहम्मद ने मिलकर की। मोहन और मोहम्मद ने मिलकर की। अब क्या बांटोगे बताओ? मोहम्मद फैज खान एक ऐसे इंसान हैं जिनका जन्म इस्लाम धर्म संप्रदाय में हुआ और उन्हें सनातन धर्म का पूरा ज्ञान है। वो एक प्रिंसिपल थे कॉलेज के। परमात्मा ने क्या निमित्त बनाया, तो उनका हमसे संपर्क हुआ और वो अपना सर्वस्व त्याग कर, लाखों रुपयों की अपनी नौकरी को त्याग कर अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान से जुड़ गए और गौ माता की रक्षा के लिए, भारत की पावन भूमि पर कत्ल खाने बंद कराने के लिए ये मोहम्मद फैज खान 2.5 वर्ष तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक अहिंसा रथ के साथ में पैदल भारत परिक्रमा की। और यही मोहन और मोहम्मद की जोड़ी इस विश्व धर्म को स्थापित करने के बाद निरंतर अपनी अपनी यथाशक्ति से सतयुगी धर्म की प्रभावना कर्म भूमि पर कर रहे हैं। वक्त जरूर लगेगा। सारे वीडियो आप हमारे कल की ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, कैसे धर्म की स्थापना हुई है, कैसे अहिंसा रथ ने भारत में भ्रमण किया है। आप एक एक वीडियो देखो कल की ज्ञान सागर का यूट्यूब चैनल पे, एक एक वीडियो देखो। कैसे हम हर साल स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं, कब से? 2016 से। 2012 में आपको बता देता हूं, अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान की स्थापना हुई सबसे पहले कि मैं इंसानों की सेवा करूं। मुझे अपने गुरु ने आशीर्वाद दिया, तो एक अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान की स्थापना करने के बाद परमात्मा का जब हमें हृदय में एहसास हुआ, प्राकट्य हुआ, तो एक विश्व धर्म की स्थापना का निमित्त इस कल की साधक को परमात्मा ने बनाया। तो 2016 में हजारों लोगों के बीच, सर्वधर्म संप्रदाय के, है ना, किसी एक धर्म संप्रदाय के नहीं है, सर्वधर्म संप्रदाय के हजारों लोगों के बीच, सर्वधर्म संप्रदाय के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों के बीच अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान द्वारा कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना की गई, जो मानव मात्र का धर्म है, जिसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं है,
जिसमें कोई धार्मिक स्थल नहीं है, जिसमें कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्या बांटोगे? बताओ। तो परमात्मा ने जोड़ने के लिए, टूट गई ये माला मोती बिखर गए, उन मोतियों को जोड़ने के लिए कल्कि ज्ञान सागर को कर्म भूमि पर प्रवाहित किया। आज कल्कि ज्ञान सागर की प्रभावना हो रही है, यही ईश्वरीय ज्ञान है। देखा वो किसी न किसी इंसान के माध्यम से, आज भी एक नहीं। आप समझ लोगे यार कल्कि के साथ इतना बड़ा काम कर रहे हैं या वो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कि सोशल मीडिया पर जितने भी कर्म योगी हैं कर्म भूमि पर, सब धर्म बांट रहे हैं, सब धर्म गुरु हैं। क्यों कि छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से हम लोगों को सदमार्ग पर चलने का संदेश दे रहे हैं। याद रहे, परमात्मा ने कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना करने के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जोड़ा। किसके माध्यम से? नेट के माध्यम से। नेट कौन है? निराकार है। गूगल कौन है? देखता तो है नहीं, हमको दिखाई देता है, लेकिन खुद भी पूछोगे तो बता देगा। नेट पूरी दुनिया एक पल में आपको दिखा देगा। और एक सिम जो मोबाइल में विद्यमान है हमारे, उसकी गोल्डन सिप छोटी सी 1 सेंटीमीटर की, पूरी दुनिया के लोगों को उसमें बिठा दिया। जब चाहो मिल लो। ये आपका छोटा सा परिवार है, मानव परिवार। कितना छोटा बना दिया? 1 सेंटीमीटर का। आप अपने व्यक्ति को कहां बैठा है, कहां गया है, कैसा है, कैसा नहीं है, तुरंत एक पल में देख सकते हो। ऐसा बहुत कुछ देना चाहता है परमात्मा। लेने के काबिल बनो ना, सत्कर्मी बनो ना, निष्काम कर्म योगी बनो ना। तो ये कल्कि ज्ञान सागर जिसकी धर्म की जिसने 2016 में स्थापना की है, अहिंसा परमोधर्म मानव सेवा संस्थान ने, वही अब धर्म की प्रभावना अपने विश्व मानव परिवार के बीच कर रहा है। एक ऐसा धर्म जिसमें कोई जाति, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धार्मिक स्थल, धर्म ग्रंथ कुछ भी नहीं है। बंधुओं, एक विचार करना, आज हमारी कर्म भूमि पर लाखों धार्मिक स्थल हैं, करोड़ों साधु संत भी भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है ना, और धर्म ग्रंथों की भी कोई कमी नहीं है, अलमारियां भरी पड़ी है। जहां भी जाओ, जहां धर्म ग्रंथ ही धर्म ग्रंथ है, साहित्य ही साहित्य है। तो बाबा फिर इसके बाद भी ये पाप का घड़ा क्यों भर गया? हमारी कर्म भूमि पर आज की तारीख में पाप का घड़ा 90% भर चुका है, और धरती पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि महाविनाश कभी भी हो सकता है। अकाल मौत से, इस महाविनाश से बचना है तो कल्कि ज्ञान सागर की शरण में आ जाओ। कल्कि ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपनों के बीच पहुंचाओ, और अपना और अपनों का मानव जीवन सार्थक बनाओ। आप कल्कि ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर भी जा सकते हो। उसमें आपको लिखित में अनेक प्रकार के परमात्मा के संदेश मिल जाएंगे। मैं तो आप लोगों के बीच हूं, शायद कल ना भी रहूं, लेकिन ज्ञान तो कर्म भूमि पर रहेगा ना। इसलिए मैंने सब लेखन कार्य भी समय समय पर करता रहा हूं। अभी भी हम लेखन कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें हमें कल्कि ज्ञान सागर एक ग्रंथ हम लिख रहे हैं, जो मानव को मानव जीवन जीना सिखाएगा, मानव को मानव का सत्य स्वरूप बताएगा। तो प्रयास सब तरफ से जारी है, लेकिन सबसे बेहतरीन साधन हम यूट्यूब चैनल को मानते हैं, जिससे क्या हम अपने विश्व मानव परिवार से यथाशीघ्र मिल सकते हैं। सबसे बेहतरीन साधन है सोशल मीडिया। तो बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले एक बार फिर से प्रभु से दुआ करूंगा कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को कर्म करने का वो ज्ञान प्रदान करो कि हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएं, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो और सभी लोग सुखी रहें। हमारा विश्व मानव परिवार भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि को प्राप्त करे, लंबी उम्र और निरोगी काया को प्राप्त करे, और आनंदमय मंगलमय जीवन जीते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक बनाए। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य।